नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल सहित भारत, चाइना, अमेरिका, रशिया की बहुत बड़ी खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है भारत और चाइना से। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में तनाव इतना बढ़ चुका है कि विवादित इलाके में चीन के 5000 सैनिक पूरी तरह से तैनात हैं और सड़क बनाने के लिए भारी मशीनें भी चाइना ने उतार दी हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना और भारत के बीच तनाव अब लगभग पूरे अपने चरम पर पहुंच गया है और डोकलाम 2 से भी ज्यादा गंभीर की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 5000 सैनिकों की तैनाती चाइना ने जिस तरह से की है उससे भारत के सैनिकों को चुनौती दी गई है। हालांकि भारत ने भी अपनी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और यहां पर भारतीय सेना की 81 और 114 ब्रिगेड तैनात है। हालांकि भारतीय पोस्ट से करीब 15 किलोमीटर दूर चीनी सैनिकों ने अपने टेंट लगा रखे हैं। इसी के साथ ही जो अब भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पोस्ट 14 के लिए जो ब्रिज बना रही है वो उसका काम भी चल रहा है और चीन ने इसके ही विरोध किया था। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ अब 5000 सैनिकों की तैनाती के बाद अब भारत और चाइना के बीच विवाद बहुत ही नया और एक गंभीर मुद्दा बन गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, खुलकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है इंडिया इजराइल से। जी हां दोस्तों, इंडिया और इजराइल ने अब दोनों ने हाथ मिला लिया है रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत के DRDO और इजराइल के साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आज बातचीत हुई है और भारत और इजराइल मिलकर रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी बात हुई है कि इस कोरोना महामारी को लेकर इजराइल अब भारत के साथ आकर इस कोरोना महामारी को इंडिया में भी जिताना चाहता है। हालांकि इजराइल में बहुत हद तक कोरोना वायरस के केसेस लिमिटेड हो चुके हैं और इजराइल की सरकार ने बहुत हद तक कोरोना महामारी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इसी के चलते अब इजराइल ने अपने मित्र देश भारत के ओर रुख किया है कि हम भारत को भी इस कोरोना महामारी से मुक्त करेंगे और इसके लिए रैपिड टेस्टिंग किट बनाई जा रही है। हालांकि दोस्तों, रैपिड टेस्टिंग किट क्यों इतनी कारगर है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रैपिड टेस्टिंग किट जल्द से जल्द ये बता देती है कि मरीज कोरोना पीड़ित है या नहीं, और जितना जल्दी ये पता लग जाएगा उतना कम ये कोरोना वायरस फैल सकेगा। इसलिए ये रैपिड टेस्टिंग किट बहुत जरूरी है और भारत और इजराइल के रिश्तों के लिए एक लाइक और एक कमेंट करना तो इस वीडियो में बनता ही है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर रशिया से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, प्रिजनर्स शुड बी यूज्ड एज ए guinea pig for COVID-19 वैक्सीन सेज रशियन पॉलिटिशियन। जी हाँ दोस्तों, एक विवादित बयान रशिया के एक पॉलिटिशियन ने दे दिया है, व्लादिमीर जिरोनोवस्की। जी हाँ दोस्तों, पुतिन के बहुत ही करीबी माने जाते हैं ये रशियन पॉलिटिशियन। इन्होंने कहा है कि जो रशिया में हीनियस क्राइम करते हैं, जो बहुत ही गलत क्राइम करते हैं, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही खतरनाक क्राइम करते हैं, उन्हें इस COVID-19 की वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए चुना जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ऐसी टिप्पणी करने के बाद गुएना पिग्स नाम का एक जो बयान दिया है, पिग्स का मतलब होता है सुअर, यानी कि सुअर की तरह उस COVID-19 की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उन प्रिजनर के ऊपर जिन्होंने गलत काम रशिया में किए हैं। हालांकि इसके बाद वो चर्चाओं में पूरी तरह से आ गए हैं और पूरी दुनिया इनके ऊपर नजर बनाए हुए है। हालांकि इसी के साथ रशिया में जो ह्यूमन राइट के जो ग्रुप हैं वो काफी एक्टिव हो चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन से लगातार वो अरदास कर रहे हैं कि क्यों ना इस रशियन पॉलिटिशियन की बात को गौर ना किया जाए और इसके चलते जो प्रिजनर पर इस तरह की रिसर्च करने की सोची जा रही है उसके ऊपर ये रिसर्च ना की जाए। हालांकि दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या व्लादिमीर पुतिन के साथ जो ह्यूमन राइट ग्रुप की बात हुई है वो सही है या फिर ये रशियन पॉलिटिशियन सही कह रहे हैं जो जघन्य कृत्य करते हैं, एक क्रिमिनल एक्ट में जुड़े हुए हैं, उन प्रिजनर पर क्या COVID-19 वैक्सीन का टेस्ट होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर चाइना से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, चाइना टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम इंडिया अमिड पैंडेमिक रेजिंग बॉर्डर टेंशन। जी हां दोस्तों, चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। 5000 सैनिक चाइना ने तैनात कर दिए हैं और इसी को लेकर चाइना प्लान बना रहा है कि क्यों ना अपने लोगों को इंडिया से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि COVID-19 की महामारी भारत में भी बढ़ती जा रही है और भारत में भी केसों की संख्या 6 से 7000 तक पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, आज 7000 के करीब केस रजिस्टर किए गए हैं, जिसके बाद चाइना को अब डर है कि चाइना के बंदे अब इंडिया में सेफ नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पर भी अब गतिविधियां बढ़ गई हैं और COVID-19 के कारण चाइना के लोगों को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। और इसी तरह माहौल ना बिगड़ जाए और भारतीय लोग भी चाइना के लोगों के ऊपर सख्त
एक एक्शन ना लेने लग जाएं और वहां पर भारत में चाइना के लोगों की पिटाई ना हो जाए, इसके चलते अब चाइना अपने फ्लाइट्स के जरिए अब अपने सिटीजन भारत से निकालने वाला है। हालांकि दोस्तों अच्छी बात है कि चाइना अपने लोगों को यहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन यहाँ रहेंगे तो अगर चाइना जिस तरह से गतिविधियां बॉर्डर पर कर रहा है तो उनके लिए भारत में रहना ठीक नहीं होगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी चाइना से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, चाइना और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। चाइना ने आज वार्निंग दे दिया अमेरिका को कि अगर आपने हांगकांग के बीच में दखल दिया तो हम भी उसके जरिए काउंटर मेजर आपको अच्छा खासा जवाब देंगे कि आपने हांगकांग में किस कदर दखल दिया है, उसका जवाब आपके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। और इसी के साथ हांगकांग मामले में हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। झाओ लिजान, ये है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन, ये बहुत ही जहरीले इंसान हैं, क्योंकि बहुत ही जहरीली टिप्पणियां ये न सिर्फ अमेरिका के लिए करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए करते हैं, और भारत के लिए भी ये कई बार टिप्पणियां कर चुके हैं। और इसी के साथ इन्होंने आज ताइवान को भी खदेड़ा है। दरअसल ताइवान ने आज हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका समर्थन कर दिया है, जिसके बाद ताइवान को भी इन्होंने घेरा है और आज अमेरिका को भी इन्होंने घेरा है। ताइवान ने आज कहा है कि जो हांगकांग में ये इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हांगकांग की आज़ादी के लिए बहुत ही अच्छे प्रोटेस्ट हैं और इनका समर्थन ताइवान करता है। दोस्तों ताइवान और हांगकांग अब ज़्यादा चर्चाओं में और ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्यों ना इस कोविड-19 की महामारी को एक उत्सव और एक मंच के रूप में देखा जाए, और जो चाइना की बदनामी हुई है उसके तौर पर ताइवान और हांगकांग को एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। वही दोस्तों आप भी हमारे दर्शकों के रूप में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या ताइवान और हांगकांग को एक नए देश का दर्जा मिलना चाहिए और चाइना के ये दो टुकड़े होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने 1 महीने के लिए बढ़ा दिया लॉकडाउन, अब 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बहुत ही समझदार एक अपना रवैया अपना रहा है और इसी के चलते उसने अपना लॉकडाउन 31 मई से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। हालांकि यहां पर कोरोना केसों की संख्या 203 तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी ये अपनी जो एक स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करा है। हालांकि हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दी गई है उसी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है और एक समझदारी वाला काम इन्होंने किया है और भारत के दूसरे राज्यों को भी हिमाचल प्रदेश से सीखना चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है लॉकडाउन के दौरान जो आज फ्लाइटें शुरू हुई हैं उसमें एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर माँ और बेटे के लिए निकल कर आई है। 3 महीने बाद एक छोटा सा 5 साल का बच्चा अपनी माँ से मिला है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचा 5 साल का बच्चा 3 महीने बाद माँ से मिला। यह है बच्चा, इसका नाम है विहान। विहान आज 3 महीनों बाद अपनी माँ से मिला है। हालांकि दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट ली है और इसी के साथ माँ ने भी सुकून की सांस ली है कि आखिरकार उसका बच्चा उस तक पहुंच सका है। हालांकि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 9 बजे तक 5 फ्लाइटें आई, जबकि 17 फ्लाइटें बेंगलुरु हवाई अड्डे से दूसरी जगहों पर प्लान कर गई। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है जापान से। जी हाँ दोस्तों, जापान में कोरोना के नए केसों में आई कमी, पीएम शिंजो आबे ने हटाई इमरजेंसी। जी हाँ दोस्तों, शिंजो आबे ये देख लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बिना मास्क के अपना बयान देते हैं और ये हैं समझदार जापान के पीएम शिंजो आबे जो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं। हालांकि जापान में केसों की संख्या सिर्फ 16,550 है और यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा 820 है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति है जहां मरने वालों की संख्या 97,000 को क्रॉस कर चुकी है और आंकड़ा 17 लाख के करीब है और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति मास्क नहीं पहनते और ये हैं समझदार इंसान जापान के पीएम शिंजो आबे। हालांकि जापान के पीएम और अमेरिका के दलेर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आप किसको बेहतर मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को या शिंजो आबे को, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हां दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसी के चलते अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आखिरकार गलती किसकी थी। जी हां दोस्तों, ये गलती पायलट की थी, क्योंकि पायलट ने 3 बार नजरअंदाज कर दी चेतावनी, जिसके बाद 97 लोगों की मौत हो गई। हालांकि दोस्तों पायलट भी कई बार मनमर्जी कर जाते हैं और इसी मनमर्जी के कारण 97 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि क्या गलती रही इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पायलट को ATC की ओर से 3 बार चेतावनी मिली थी कि वो जो अपना प्लेन है वो 7,000 एल्टीट्यूड की बजाय 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ा रहा था, जिसके बाद उसे 3 बार लगातार एक चेतावनी दी गई, लेकिन तब भी वो नहीं माना। हालांकि 15 नॉटिकल माइल में भी वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और 10 नॉटिकल माइल की दूरी पर भी वो अपने प्लेन को 7,000 एल्टीट्यूड पर उड़ा रहा था। और जब ये चेतावनी पर चेतावनी दी जा रही थी तब भी उस प्लेन का पायलट लगातार इसी ऊंचाई पर अपना प्लेन उड़ा रहा था। दोस्तों ऐसा लगता है कि वो भी पाकिस्तान लीडर की तरह उसे भी ईगो प्रॉब्लम थी और वो भी पूरी दुनिया में अपने आप को एक उस्ताद मानता था कि उसके तरह एक उड़ाने वाला अच्छा पायलट कोई भी नहीं होगा। हालांकि ऐसे ही
कोई गलतफहमी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भी है। उन्हें भी लगता है कि उनके जैसा अच्छा देश चलाने वाला प्रधानमंत्री पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं होगा, और इसी के चलते ये हादसा हो गया और 97 लोगों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि पेट्रोल की बात करें तो करीब 2 घंटे 34 मिनट का पेट्रोल उसके अंदर बचा था, लेकिन 1 घंटा 34 मिनट की फ्लाइट में ही उस फ्लाइट को अपना डेड एंड को सामना करना पड़ा। वहीं दोस्तों, इस मृतकों में मरने वालों की आत्मा को भगवान शांति दे। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, भगोड़े जाकिर नाइक की फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि भारत के खिलाफ रच रहा है नफरत की साजिश। जी हाँ दोस्तों, भगोड़ा जाकिर नाइक भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है, और इसी के चलते भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। और लगातार भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान, कतर, तुर्की के संपर्क में है, और पाकिस्तान और तुर्की तो लगातार भारत के खिलाफ है ही, और वो भारत के खिलाफ एजेंडा इस्लामोफोबिया का चला रहे हैं। और इससे जाकिर नाइक के जैसा आदमी उसे कहाँ मिलेगा, क्योंकि ये जाकिर नाइक ही मुसलमानों के अंदर खलीफा बनने की सोच रखता है, और तुर्की और पाकिस्तान तो खुद ही खलीफा हैं, और इसी के चलते खलीफाओं की सपोर्ट मिल रही है। हालांकि ये नकली खलीफा हैं, लेकिन फिर भी इन्हें साजिश के तार अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कतर में हाल ही में $5 लाख का फंड भी जाकिर नाइक के अकाउंट में डाला गया, और जाहिर सी बात है कि इतनी भारी भरकम रकम भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए ही जाकिर नाइक को मिली होगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर महाराष्ट्र से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना में महाराष्ट्र से बुरी तरह प्रभावित, केरल से की डॉक्टर और नर्स भेजने की अपील। जी हाँ दोस्तों, केरल से अब डॉक्टर और नर्स की भेजने की अपील की गई है। दरअसल केरल ने अभी हाल ही में यूएई में भी अपनी डॉक्टर और टीम भेजी थी, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र ने सोचा है कि क्यों ना केरल में कोरोना का कहर कम है तो वहां से डॉक्टरों और नर्सेज को लाया जाए। हालांकि इसके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि हम एमबीबीएस डॉक्टरों को प्रति माह 80,000 रुपए और एमडीएमएस विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रति माह 2 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, और इसमें फिजिशियन और गहन चिकित्सक भी शामिल होंगे। प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ के लिए 30,000 रुपए प्रति माह का भुगतान भी सरकार करने को तैयार है। इसी के साथ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 53,000 को पार कर चुकी है। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र को जल्द से जल्द कोरोना से राहत मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना है। वहीं दोस्तों, इस कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया सहित भारत में भी जल्द से जल्द खत्म हो, यही भगवान से दुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है कोरोना वायरस से। हिमाचल के 2 जिलों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिए गए। केजरीवाल बोले जितने संक्रमित बढ़ रहे हैं उतने ठीक भी हो रहे हैं, इतने दिक्कत नहीं पर मौतें ना हो। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल अब अलग ही एजेंडे पर चल रहे हैं, और बहुत ही पॉजिटिव इंसान वो लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 13,000 केस सामने आने के बाद 6,540 लोग ठीक हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ सरकारी बेड हॉस्पिटल में 3,829 बेड हैं, और 3164 में ऑक्सीजन की सुविधा है, और अभी 1500 बेड भरे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से अगर दिल्ली में भी कोरोना का विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भी कोरोना हॉस्पिटल के चलते जो एक संख्या है उस नंबर में कमी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में इतनी सुविधा नहीं है। अगर विस्फोट होता है तो उसके चलते हर ज़रूरत को पूरा किया जा सके। हालांकि ये 3000 बेड का हॉस्पिटल श्रीनगर का है, जिसके चलते अब तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हालांकि ये ईद की तस्वीरें आई हैं, मदरसा छात्रों को खाना बांटा जा रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भारत पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एलओसी पहुंचे आर्मी चीफ बाजवा ने कहा कश्मीर विवादित क्षेत्र, अगर इसमें राजनीतिक और सैन्य तरीके से चुनौती दी गई तो माकूल जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एलओसी पर पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा चाइना के कहने पर भारत को घेरने के लिए यहाँ आ गए हैं। हालांकि आज उन्होंने ये मान लिया है कि भारत से हम हार चुके हैं, और भारत ने जिस तरह से कश्मीर विवाद को लेकर अपनी एक पहल की है, उस पहल को पूरी दुनिया ने सबसे ज्यादा माना है, और इसलिए भारत को कश्मीर मामले पर कामयाबी मिली है और पाकिस्तान खाली याद रह गया, ये भी उन्होंने कहा है आज। और इसी के चलते आज एलओसी पर कश्मीर विवादित क्षेत्र को लेकर उन्होंने राग अलापा है जी, लेकिन जरूर भारत की तारीफ भी उन्होंने आज की है। दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।